राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। बकाया पेंशन 21 जून से मिलेगी, यानी कि 2-3 माह की जो पेंशन बकाया थी वो 21 जून से जारी होने वाली है। राजस्थान पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। पेंशन सत्यापन की तिथि भी बढ़ा दी गई है। ये जो सत्यापन करवाने की तिथि थी वो भी बढ़ा दी गई है। वृद्धा विकलांग विधवा पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गई है। आदेश जारी कर दिया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार दे रही है। हर महीने 3500 पेंशन। सीनियर सिटीजन पेंशन योजना का नाम है वो सीनियर सिटीजन पेंशन है। 2025 का पूरा ब्यौरा। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक बने रहें। पेंशन योजना कहीं भी आपकी तो पेंशन नहीं रुकने वाली है। पेंशन सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव, यानी कि सरकार है जो गवर्नमेंट है वो पेंशन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। राजस्थान सरकार की ओर से सामाजिक पेंशन योजना में बदलाव करने जा रही है, जिससे अधिक बिजली आय सीमा वाले पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन पर खतरा मंडरा रहा है। सामाजिक पेंशन योजना में जो बदलाव होने जा रहा है वो उन पेंशनधारकों के लिए है जिनका बिजली का बिल अधिक आता है और जो कमाई है यानी कि जो सैलरी है वो अधिक है। पेंशनधारियों की पेंशन पर खतरा मंडरा रहा है, उनकी पेंशन जाने वाली है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा है, जिसे कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी गई है। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है या उनके कोई भी स्थायी आमदनी नहीं है तो यह खबर उनके लिए बेहद खास है। सरकार ने सीनियर सिटीजन पेंशन योजना, कौन सी योजना? सीनियर सिटीजन पेंशन योजना 2025 के तहत बुजुर्गों को हर महीने 3500 की सीधी आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की एक संयुक्त पहल है, जिसका मुख्य मकसद है बुजुर्गों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाना, सम्मानजनक जीवन देना। वर्तमान समय में राजस्थान सरकार के द्वारा अपने राज्य की हर वर्ग और हर श्रेणी के लोगों के लिए अनेक प्रकार की लाभकारी योजनाएं को संचालित किया जा रहा है। पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है। इसी क्रम में राज्य के गरीब वृद्ध नागरिकों के लिए सरकार के द्वारा एक नई योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें वृद्ध हो चुके नागरिकों को उनके बुढ़ापों को समय पर किसी भी एक दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े, यानी कि जो बुजुर्ग नागरिक हैं उनको बुढ़ापे में किसी की सहारे की ज़रूरत ना पड़े। वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन, एकल नारी पेंशन और विशेष योगजन पेंशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। विभाग इन योजनाओं को समीक्षा करेगा, उन पेंशनधारियों की पहचान करेगा जिनका बिजली का बिल और आय दोनों ही अधिक है। ऐसे लाभार्थियों को अपात्र घोषित करने में उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। भजनलाल सरकार राजस्थान प्रदेश में बुजुर्गों के साथ साथ दिव्यांगों के जीवन को भी सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दिव्यांगजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। प्रदेश सरकार ने अब बुजुर्गों की पेंशन में भी बदलाव करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने फैसले से राज्य के लाखों वृद्धजनों को इसका लाभ मिलेगा, यानी कि हमारे जो सीएम हैं उनके फैसले से बुढ़ापे में वृद्धजनों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। सामाजिक रूप से संवेदनशील समूह, भारत के बुजुर्ग पुरुषों को 2/3 आबादी है। बुजुर्ग महिलाओं की 90 से 95% आबादी निरक्षर है। उनकी बड़ी संख्या विशेषकर महिलाएं अकेली रहती हैं, इसलिए आर्थिक निर्भरता का स्तर काफ़ी ऊंचा है। भारत में बुजुर्गों की बेहतर स्थिति को बढ़ावा देने वाले सकारात्मक पहलुओं में एक परिवार के सदस्यों को उनके साथ गहरा जुड़ाव है। ऐसे लोग जो अपने बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी नहीं उठा पाते हैं, उन पर सामाजिक दबाव बना रहता है, इसलिए उन मूल्यों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हो गया है। परिवारों के बुजुर्गों को मानव संसाधन के तौर पर देखा जाना चाहिए था। उनके समृद्ध अनुभवों का उपयोग देश के ज़्यादा से ज़्यादा विकास में करना चाहिए। सरकार द्वारा उनके स्वस्थ सार्थक जीवन की क्षमता को सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भजनलाल सरकार राजस्थान प्रदेश में बुजुर्गों के साथ साथ दिव्यांगों के जीवन में भी सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दिव्यांगजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। प्रदेश सरकार ने अब बुजुर्गों की पेंशन में बदलाव करने का फैसला कर लिया है। सरकार
फैसले से राज्य के लाखों वृद्धजनों में इसका लाभ मिलने वाला है या मिलेगा। यदि आवश्यक है तो आप पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, लोकनायक भवन, तृतीय तल, खान मार्केट, नई दिल्ली 110003 में भी जो पेंशन भोगियों की शिकायतों की समस्या की देखरेख करने वाला नोडल विभाग है वहां संपर्क कर सकते हैं, या सचिव पीजी लोक शिकायत निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली में 110001 में भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी पेंशन की जानकारी पूर्ण रूप से ले सकते हैं। बुजुर्गों को पेंशन न मिलने के कारण हो सकते हैं, मुख्य रूप से यह तकनीकी समस्याओं के कारण भी हो सकता है, बैंक खाते में जानकारी की कमी के कारण भी हो सकता है, या सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में भी देरी के कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में लाभार्थियों की पात्रता दस्तावेजों के साथ समस्याओं के कारण भी पेंशन रुक सकती हैं। पेंशन न मिलने के संभावित कारण हैं तकनीकी समस्याएं, ऑनलाइन पोर्टल या बैंक प्रणाली में तकनीकी की खराबी के कारण भी पेंशन भुगतान में देरी हो सकती है, खाते में जानकारी की कमी के कारण भी हो सकती है, बैंक खाते का विवरण गलत या अधूरा हो सकता है जिससे पेंशन राशि जमा नहीं हो पाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।